हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। आरबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर 2023 का एग्ज़ाम अब हो चुका है और एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम था और फाइनली उसका रिपोर्टिंग 3 बजे से था और क्या कहते हैं 4 से 6 के बीच में आपका एग्ज़ाम था इवनिंग के समय में। तो क्या कहते हैं उसी का एनालिसिस करने वाले हैं। गुड अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए था, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था एग्ज़ाम का, सभी कुछ अच्छे से पता चल पाएगा आपको, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के ऊपर। और क्या कहते हैं दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका इसमें क्वेश्चन आया हुआ था वो 200 क्वेश्चन था और 120 मिनट का समय दिया गया था। टोटल कंपोजिट समय था और क्या कहते हैं सेक्शनल टाइमिंग नहीं था। तो उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप एलआर पे जाते हैं तो मतलब एलआर मतलब लॉजिकल रीजनिंग और डाटा एनालिसिस वाला जो पोर्शन रहता है उसमें 60 क्वेश्चन पूछा गया था। अगर एग्जाम का लेवल का बात करते हैं उसमें तो किस टाइप का क्वेश्चन था, तो दोस्तों सभी चीज़ से क्वेश्चन था। मतलब उसमें आपको रीजनिंग का भी क्वेश्चन दिया हुआ था और डाटा एनालिसिस का भी क्वेश्चन दिया हुआ था। अगर उसके उसके लेवल का बात करते हैं तो लेवल इजी से मॉडरेट था, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। आप आराम से अगर क्वेश्चन बना रहे थे तो क्वेश्चन बन रहा था। तो अगर 60 में अगर अटैम्प्ट का बात करते हैं तो 30 प्लस आप आराम से कर सकते थे। और क्या कहते हैं अगर प्रिपरेशन रहा होगा तो आपका। अब बात करते हैं इंग्लिश का, तो इंग्लिश में 40 क्वेश्चन पूछा गया था और 40 में आप आराम से 20 प्लस कर सकते थे। कोई भी ज़्यादा लेवल नहीं था। इंग्लिश का भी पोर्शन ईजी से मॉडरेट के तरफ जा रहा था, मतलब डिफिकल्ट नहीं था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्या कहते हैं क्वांट का। तो इसमें क्वांट अलग से आता है, मतलब डाटा वाला पार्ट, एनालिसिस वाला पार्ट रीजनिंग के साथ मिक्स रहता है और क्वांटिटी एप्टीट्यूड वाला पार्ट पोर्शन जो रहता है वो अलग रहता है। तो इसलिए क्वांट का जो पोर्शन आया हुआ था उसमें 40 क्वेश्चन था और 40 क्वेश्चन में आप इसका भी अगर लेवल का बात करते हैं तो लेवल ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं था। जो नॉर्मल लेवल रहता है उसी लेवल का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा था। तो अगर 40 क्वेश्चन का बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप इसमें भी 20 प्लस कर सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा था। अब बात करते हैं फाइनली जीए का। जो एक जीए होता है कि एक सिलेक्शन दिलाने वाला काम करता है, क्योंकि इतना तो लोग सभी करते हैं। तो जीए में भी 60 क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें बैंकिंग अवेयरनेस क्या कहते हैं करंट सभी से क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगर इसका भी लेवल का बात करते हैं तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था और क्या कहते हैं इसमें भी आप आराम से 20 से लेकर के 24 क्वेश्चन कर सकते थे। तो जो दोस्तों अगर 20 से 24 तक भी अटैम्प्ट किए हुए हैं और एक्यूरेसी आपका ठीक ठाक है तो यही आपको सिलेक्शन दिलवा देगा। अगर ऊपर जितना जितना हम अटैम्प्ट बताए हुए हैं उतना उतना किए हुए हैं आप तो, और इसमें अगर आपका एक्यूरेसी रहेगा तो आपका फाइनली सिलेक्शन होने ही वाला है। अगर आप बात कर लेते हैं ओवरऑल अटैम्प्ट का। ओवरऑल अटैम्प्ट अगर आप इतना इतना किए होंगे तो आराम से 90 प्लस हो गया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो 90 प्लस या 90 से कुछ कम भी रहेगा, लेकिन एक्यूरेसी आपका ठीक है तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आप लोग क्या कहते हैं इसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन इसमें नहीं है। तो ये यही रहा दोस्तों एक छोटा सा ओवरऑल एनालिसिस एडीबी असिस्टेंट मैनेजर को लेकर के। और दोस्तों कुछ भी इसके रिगार्डिंग डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट में आपको रिप्लाई कर देंगे। अब चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, छोटा सा वीडियो रखते हैं। आशा करते हैं सभी कुछ अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे एक वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।